नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पीयूष कुशवाहा और आप सभी का चैनल एग्रीकल्चर जंक्शन पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को किसान भाइयों थ्रेसर में मूंग की सेटिंग कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप वीडियो को देखते रहिए कैसे मूंग की सेटिंग को हम बनाते हैं शुरू से आखिरी तक। अभी हम इस थ्रेसर के ड्रम को ओपन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके खीले निकालेंगे किसान भाइयों। मूँग में क्या है, फूटने की समस्या रहती है तो हमको खीले कम से कम रखने पड़ते हैं, जब मूंग की सेटिंग सही बन पाती नहीं तो मूंग फूटती है और दाल की समस्या ज़्यादा क्रिएट होती है। दाल की समस्या ज़्यादा अपन को देखने को मिलती है। इस वजह से हमको इसके सारे खीले निकालने पड़ेंगे। सिर्फ एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 खीले हम रखेंगे। और उसके बाद क्या क्या हम इस थ्रेसर के साथ करते हैं वो आप वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाएँगे। तो किसान भाइयों इसकी ड्रम अपन ने ओपन कर ली है। आप देख सकते हैं खीले मैंने बहुत सारे निकाल दिए हैं और कुछ खीले इसके अभी भी निकालने बाकी है। तो किसान भाइयों अब हम इसमें 4 लगे हैं, आप देख सकते हैं। नियम अनुसार लाइन वाइज ये खीले और रह गए हैं, इनको हम निकालेंगे। ये 32 नंबर नट रहते हैं किसान भाइयों। इसके 32 नंबर नट पाना से अपन खोल के इनको निकालना रहता है। ये निकल गया है, इसको निकाल के अपन को अलग रख देना। ये हमने निकाल दिए हैं किसान भाइयों। आप देख सकते हैं एक लाइन में कितने लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लाइन में 10 छेद, यानी इनमें 10 कीले लगी थी पहले की सेटिंगों में। अब हमने मूंग की सेटिंग बनाई है तो सारे कीले हमने निकाल के रख दिए हैं, जिससे मूंग में दाल की समस्या ना क्रिएट हो। देख सकते हैं आप। अब किसान भाइयों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, इन नटों को खोलने के लिए आपको हैवी पाना का यूज़ करना पड़ेगा। ये पाना बीनस का है, 32 नंबर पाना इसमें लगता है और 2 पाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो 32 नंबर का पट्टी पाना है ये और 32 नंबर का रिंग पाना है। इनकी ज़रूरत हमको हमेशा पड़ेगी जब भी हम इस ड्रम की सेटिंग अपन बनाएंगे। तो किसान भाइयों मैंने ड्रम की सेटिंग बनाई है। मैंने किस प्रकार इन खीलों को रखे हैं वो आप देख सकते हैं। पहला खीला ये हो गया। अब इसी लाइन में यहाँ पर दूसरा खीला होना चाहिए, तो फिर ये हो गया। और एक साइड ये एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये मुंह है, यहीं से थ्रेसर जो है ठुसाई लेता है। तो थोड़े खीले मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखे हैं। एक ये हो गया यहाँ पे, और उसके बाद तीसरा ये हो गया चौथे नंबर पे, और उसके बाद 5वां ये हो गया, और मतलब 5वां ये हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं किसान भाई, अब आएगा इसका दूसरे वाला, यहाँ कहीं आएगा, ये आ रहा है। ये हो गया बीच में, यानी ये 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे ये हो गया, और 7वां ये हो गया, और 8वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया, 9वां ये हो गया। दूसरी साइड इस साइड सरक के 10वां ये हो गया, और फिर 11वां ये हो गया, 11वां ये हो गया। और उसके बाद 12वां जो है यहाँ हो गया, 12वां, और फिर 13वां लास्ट ये है, ख़त्म। इतने खीले हमने रखे हैं किसान भाइयों इसमें। इसके बाद रिज़ल्ट कैसे क्या मिलते हैं उसकी हम जानकारी आपको देंगे। ये गिल कंपनी का थ्रेसर है किसान भाइयों। कुछ थ्रेसर मूंग को ज़्यादा फोड़ती हैं, कुछ कम फोड़ती हैं। तो मेरी ये गिल कंपनी की थ्रेसर है, इसमें टुड़ाई जो है थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होती है। टुड़ाई ज़्यादा होनी भी चाहिए किसान भाइयों। इससे फ़ायदा ये होता है कि मूँग फेंकने की समस्या नहीं रहती है। इसमें टुड़ाई ज़्यादा होती है तो हो सकता है किसान भाइयों इसके बाद भी मूँग फूटने की समस्या क्रिएट हो। उसके बाद अपनों मूंग फूटने की समस्या अभी भी क्रिएट हो रही, तो उसके बाद अपने पास क्या उपाय है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर फिर भी मूंग क्रिएट हो रही है इतने कीले कम करने के बाद भी, तो ये सामने ये तलवार लगी हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तलवारें इसमें लगी हुई हैं। अगर मूंग फिर भी फूट रही है किसान भाइयों तो हम अब इन तलवारों को निकालेंगे। तो कुछ तो मैं अभी भी निकालूंगा, 1 2 तलवार अभी भी निकाल के रखूँगा। अगर फिर भी फूट रही है तो मैं इनमें से ज़्यादा 2 तलवारें बचने दूंगा या 3 बचने दूंगा। बाकी सब 4 तलवारें मैं निकाल के रख दूंगा या 5 निकाल के रख दूंगा। तो उससे हमारी मूंग फूटने की समस्या जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और मूंग की सेटिंग में और क्या क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों। ये 7 फैन मॉडल है गिल कंपनी का। सारे थ्रेसर जो है 7 फैन मॉडल में ही आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों कि अगर इस थ्रेसर में, कोई भी थ्रेसर में दाने फेंकने की समस्या बन रही है
तो यहाँ पे एक लीवर दिया रहता है किसान भाइयों, वो जो है यहाँ से दाने उठाता है। ये टोड़ाई करके, ड्रम से टोड़ाई करके झूला में माल गिरता है, यहाँ पे दाने वगैरह सब सारे यहीं पे गिरते हैं। और वो झूले के द्वारा, इन छन्नियों के द्वारा यहाँ पड़ते हैं, यहाँ से छन के और फिल्टर होके फिर अपन को दाने के रूप में यहाँ मिलते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, टोड़ाई होके माल जो यहाँ गिरता है वो छन्नी में छन के मोटा कचरा जो रहता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे मोटा कचरा जो है आखिरी में यहाँ पे आता है। तो यहाँ से कुछ दाने वगैरह उठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पंखा लगे रहता है। ये देखिए वो पंखा उस साइड में आपको जाके दिखा रहा हूँ कहाँ लगा रहता है। वो पंखा ये है किसान भाइयों, जो माल को टोड़ाई करके उठाता है, कचरा, मोटा कचरा उठाता है। यहाँ अगर कुछ दाने आते हैं किसान भाइयों, अगर छन्नी अपनी पतली है ज़्यादा, तो कुछ दाने, अगर दाने पीछे साइड आ जाते हैं, तो पीछे साइड आ जाते हैं तो वो कचरा यहाँ से, कचड़े के साथ दाने को यहाँ से फेंक देते हैं। दाने को कम करने के लिए किसान भाइयों इसमें वो लीवर दिया है, वो देखिए आप, ये लीवर मैं आपको उस साइड जाके दिखा रहा हूँ। ये लीवर आप देख सकते हैं, इसमें नट लगा हुआ है। अभी ये हम इसको, इस नट को निकाल के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर हम ऊपर करेंगे तो माल जो है, कचरा जो है ज़्यादा मात्रा में यहाँ से गिरेगा, और अगर कम करते हैं तो हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और कचरा ज़्यादा मात्रा में उठाएगा तो दाने भी उठा देगा। अगर कचरा ज़्यादा उठाया तो, क्योंकि हवा का प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो उसके साथ दाने भी उठा देगा। अगर उस पंखे में से दाने फेंक रहा है किसान भाइयों, तो इस लीवर को हमको ऊपर ही रखना पड़ेगा। ऊपर ही रखेंगे तो दाने फेंकने की समस्या नहीं क्रिएट होगी। ये हो गई इस थ्रेसर की दूसरी बात। अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि ये कितने पंखे लगे। 7 फैन मॉडल है ये, 1 2 3 4 और इस साइड का ये पाँचवा पंखा और ये वाला हो गया इसका छठा पंखा, और 7वां पंखा ये है। 7 पंखे का है। तो हमको सारे पंखे की सेटिंग अपन को बनानी रहती है। तो ये 4 पंखे ये हो गए, 4 फिल्टर जो हैं वो ये 1 2 3 4 फिल्टर। इनमें भी हमको किसान भाइयों सारे पंखों में से दाने देखना रहता है मूंग में। इन सारे पंखों में से कहीं दाने तो नहीं फिक रहे हैं। अगर दाने फिक रहे हैं किसान भाई तो इनमें सभी में नट दिए गए हैं। आप देखिए ये 1 2 3 4 चारों फिल्टर में नट दिए गए हैं। अगर दाने फिक रहे हैं किसान भाइयों तो इन नटों को खोल के इन फिल्टरों को अपन को ऊपर उठाना पड़ेगा। इन फिल्टरों को अपन ऊपर उठा देंगे तो दाने फिकने की समस्या जो है कम हो जाएगी और हवा का प्रेशर जो है कम हो जाएगा। ऊपर से हवा ज़्यादा खींचेगा, मूंग को कम खींचेगा। अगर नीचे कर देंगे तो कचरा भी ज़्यादा उठाएगा, उसमें से कुछ मूंग फिकने की समस्या भी क्रिएट होगी। इसलिए हम जो है मिनिमम ही इन फिल्टरों को उठाए रखें तो अच्छा रहेगा। अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, ये पंखा जो है 7 नंबर का फ़ैन, ये पंखा जो है किसान भाइयों सबसे ज़्यादा सफाई माल की ये करता है। ये पंखा मतलब 4 फिल्टर तो करते ही हैं, और यहाँ से किसान भाइयों मूंग जो है यहाँ आएगी पीछे, तो इसको अपन को ज़्यादा से ज़्यादा खोल के रखना पड़ेगा किसान भाइयों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा खोल के रखेंगे तो ये है मूंग जो है यहाँ से नीचे करके माल के द्वारा नीचे आएगी, और कचरा जो है किसान भाइयों यहाँ से हवा का प्रेशर बनेगा इस पंखे से, यहाँ से प्रेशर बनेगा, सारा कचरा यहाँ से फेंकता है किसान भाइयों, पूरा कचरा नीचे आ जाता है, माल जो है बिल्कुल साफ़ आता है इस वजह से। इसलिए ये किसान भाइयों 7 नंबर का फ़ैन जो है बहुत ही काम की चीज़ है। इसको सेट अच्छे से करना आप। ये अगर अच्छे से सेट हो जाता है किसान भाइयों तो माल बिल्कुल साफ़ हो जाता है अपना, और ये 4 फिल्टरों के द्वारा भी माल बहुत साफ़ हो जाता है। तो इनकी सेटिंग भी आप देख के करना। और अगर से ज़्यादा सेटिंग नहीं बन रही है, मतलब थोड़ा बहुत कचरा आता है, तो उससे भी अपन को दिक्कत नहीं रहनी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि अगर ज़्यादा माल साफ़ होता है तो उसमें दाने फेंकने की समस्या थोड़ी सी रहती है। अगर आप ज़्यादा माल साफ़ करना चाह भी रहे हैं तो थोड़ा चेक करते रहें कि हमारे मूंग के दाने जो है फिक तो नहीं रहे हैं। अब चौथी बात मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि कुछ थ्रेसरों में जो है ड्रम जाली जो है, यानी ये वाली जाली, ये जाली भी बदलनी रहती है। थ्रेसरों में 3-4 जाली दी जाती हैं थ्रेसर के साथ, नई थ्रेसरों के साथ अभी के समय में 3-4 जाली देने लगे हैं, और पहले से भी आ रहे हैं कुछ थ्रेसरों में। तो ये जाली जो है किसान भाइयों, अगर मूंग की टोड़ाई फिर भी हो रही है तो आपको जाली भी बदल के देखनी पड़ेगी। अगर जाली ज़्यादा पतले छेद की है तो मूंग की टोड़ाई ज़्यादा होगी। अगर माल में कचरा आ रहा है ज़्यादा तो समझो मूंग की जाली जो है ज़्यादा ही मोटे छेद की है, तो वो आपको थोड़ी सी पतली डालना पड़ेगा, हल्की। और अभी के थ्रेसरों में नाम से ही ये जाली देने लगे हैं,
तो नाम से ही मैंने वर्धमान थ्रेसर की एक थ्रेसर में देखा था, मूंग की सेटिंग मतलब मूंग की जाली जो है अलग से दी थी। तो उस थ्रेसर में किसान भाइयों फिर भी मूंग की तुड़ाई दाने फोड़ रही थी। फिर उसके बाद हमने धान की जाली उसमें डाल के देखी है, तो उसमें मूंग के दाने फूटने की समस्या नहीं क्रिएट हो रही है। तो आप कंपनी से शोरूम से जो थ्रेसर के शोरूम से जो जाली दे रहे हैं उस पर विश्वास ना करें, अपनी सेटिंग कैसे बन रही है थ्रेसर में उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जिस प्रकार से थ्रेसर की सेटिंग बनेगी हम उसी प्रकार से थ्रेसर को चलाना चाहेंगे, ना कि कंपनी के द्वारा। हाँ, कंपनी के द्वारा ट्राई ज़रूर करना, अगर उसमें आ जाती है तो और भी अच्छी बात है उनके अनुसार। बाकी मैंने देखी है कंपनी जैसा बताती है उनके द्वारा सेटिंग बनाने में माल सही बहुत कम आ पाता है, बाकी कुछ थ्रेसरों में आ भी जाता है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ भी क्रिएट हो रही है तो मैं आपको नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे बुला भी सकते हैं। अब पाँचवीं बात जो है मैं आपको बता दूं किसान भाइयों की, सबसे मेन चीज़ है झूले की सेटिंग। झूला अपना कितना मटक रहा है। तो कुछ थ्रेसरों में जो है जाली, ये झूला जो है किसान भाइयों भरने लगता है। तो अपन हल्का सा झूला इसका ये नट खोल के, यहाँ से खोल के अपन इसका झूले की चाल जो है अपन इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इससे अपनी ये झूला भराने की समस्या भी थोड़ी कम हो जाएगी। और ध्यान रहे किसान भाइयों की झूला जो है ज़्यादा भी नहीं मटकना चाहिए, नहीं तो टूट फूट शुरू होनी चालू हो जाती है। एक बार हमने इसका झूला ज़्यादा चाल में सेट कर दिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं ये लोहे की इतनी मजबूत पट्टी होने के बाद भी यहाँ से एक क्रैक हो चुकी है। आप देखिए इसी में झूला कसा है, क्योंकि ये मटकता था, बहुत ज़्यादा मटकता है झूला अगर ज़्यादा खुल जाता है तो। हमारे ड्राइवर ने इसको ज़्यादा खोल दिया था तो इसमें ये क्रैक हो गई है बॉडी। आप देख सकते हैं बहुत मोटी बॉडी है ये। तो ध्यान रहे आप झूला ज़्यादा भी नहीं खोल सकते हैं, नहीं तो इसमें टूट फूट होने लगेगी। अगर किसान भाई ज़्यादा टुड़ाई हो रही है मूंग की तो मैंने आपको बताया था इन तलवारों को खोलना पड़ेगा। तो इन तलवारों में आप देख सकते हैं किसान भाइयों ये एक नट ये लगा है हर तलवारों में, 1 2 और उसके बाद ये रहा 3, ये तीसरा, और फिर यहाँ पे एक ये लकड़ी फंसी यहाँ पे चौथा, पांचवा, और पाँच नट इसमें लगे हुए हैं किसान भाइयों। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 नट इसमें लगे हुए हैं। और ये नट जो है किसान भाई इसमें दोनों साइड पाना लगाना रहता है। दोनों साइड लगा के ही हम इन तलवारों को खोल सकते हैं। दोनों साइड पाना लगा के आप इन तलवारों को निकाल सकते हैं किसान भाइयों, इससे अपने मूंग फूटने की समस्या कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों मैंने आप सभी को मूंग की सेटिंग बता दी है। अगर इसमें कुछ मैं भूल गया हूँ मूंग की सेटिंग बनाने में, मूंग की सेटिंग जो भी बातें मैं भूल गया हूँ आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें किसान भाइयों। आपके ही सपोर्ट से हमारा चैनल उठ पाएगा और इसी तरह मैं आपको जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा अच्छी से अच्छी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार किसान भाइयों।